ख्वाहिश तो ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या तो उनसे आके वो ब्रांच लाहौर में उनकी खुलाई जाए जब रिलेशनशिप थोड़े बेहतर हो। आप बदला ले ना ले, भारत बदला लेगा मेरे ख्याल में। भारत तो पूरी दुनिया से बदला ले रहा है। गज़वा हिंद कभी फला, अब भाई गज़वा हिंद तो हम हार चुके हैं। अच्छा, गज़वा हिंद तो हार चुके हैं, पांचवी बड़ी ताकत और भिखारी। इस वक्त भारत आपका अफ्रीका में खुल के असला बेच रहा है, तो वो अमेरिका के वैसे ही कंपटीशन में आ गया, तो इनके हाथ खुले हुए हैं असल में। आपने बोला कि इंडियन डॉक्टर अच्छे हैं, मेरी बात सुने, इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं है, इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं है। इंडिया की टेक्नोक्रेसी अच्छी है, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी अच्छी है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं। आपको पता है ये एप्पल मोबाइल है, एप्पल मोबाइल को डिजाइन किसने किया? पाकिस्तान के एक साइंसदान ने डिजाइन किया इस एप्पल मोबाइल को। क्या झूठ बोल दिया। पहली बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसकी नौबत यहाँ तक आ गई है कि उसकी जो लीडरशिप है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जूते चाटने तक उतर आए हैं। नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं वो उसमें इंडिया की यूथ इंटरेस्टेड है। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर तो रोजाना हमले हो रहे हैं। आज एक हमला हुआ है ग्वादर पोर्ट के करीब, जिसपे आपको पता है चाइना ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। और स्टार्टअप्स की आप बात कर रहे थे चीमा साहब, स्टार्टअप तो एक मामूली चीज है। अगलों ने स्पेस के अंदर इस वक्त 100 से ज्यादा प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं। आपको बताया था कि वहां उनके 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर मौजूद हैं, और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट मिलकर 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस करने के लिए तैयारी में मौजूद है। आप बदला ले ना ले, भारत बदला लेगा मेरे ख्याल में। भारत तो पूरी दुनिया से बदला ले रहा है, कलोनियलिज्म का बदला ले रहा है। मैं खुश हूं इस बात। आप कोई अच्छी चीज खुद ना कर सके तो किसी अच्छी चीज की कॉपी कर लेनी चाहिए। आईएमएफ का जो पहला पैकेज भारत ने, मनमोहन सिंह ने बनाया था, वो पैकेज खुद तैयार करके उन्होंने आईएमएफ को दिया था, प्लान सारा, कि दिस इज द प्लान वी वांट टू इन्फोर्स इन द फ्यूचर। आईएमएफ उनका बजट नहीं बनाता था, आईएमएफ आके उनकी इंस्पेक्शन नहीं करता था। मनमोहन सिंह, मिस्टर सिंह आलूवालिया और वायस रेड्डी, इन्होंने तीनों ने मिलकर प्लान अपना खुद बनाया था आईएमएफ का, जो दिया गया था, और उसको कंटिन्यू किया नरसिम्हा राव के बाद वाजपेयी ने। भारत की पर कैपिटा इनकम $2400 a month, वंडरफुल, $3.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी, लेकिन 1991 से सफर शुरू हुआ है, कोई लंबा सफर नहीं है। अगर आज भी पाकिस्तान में से कोई हिम्मत करना चाहे तो इट इज पॉसिबल। ख्वाहिश तो ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या तो उनसे आके वो ब्रांच लाहौर में उनकी खुलाई जाए जब रिलेशनशिप थोड़े बेहतर हो, तो या फिर लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसकी टक्कर का कोई बने। उसी तरह के लोग जहां पे लौंडे लपाड़ों को सबसे पहले तो मैं इंग्लिश सिखाऊं, ये उर्दू से जान छोड़ेंगे। इस वक्त भारत आपका अफ्रीका में खुल के असला बेच रहा है। गयाना को 2 जहाज बेचे सऊदी इंडिया ने अब, क्योंकि अफ्रीका इंडियन असला जो है वो सस्ता है, अमेरिकन असला महंगा है, तो वो अमेरिका के वैसे ही कंपटीशन में आ गया, तो इनके हाथ खुले हुए हैं असल में अमेरिका से। और दूसरा 8.4% जो इकोनॉमी है इंडिया की, या जो भाईजान ओबामा है, उनको रात को नींद नहीं आ रही। अपनी इस टर्म में अगले 5 साल में मैं इंडिया का कौन कौन सा काम करूंगा, इंडिया कहां पहुंचने वाला है, इंडिया 3rd बिगेस्ट पावर बनने लगा है, इंडिया का सोलर सिस्टम जो है मिशन कहां पहुंचने वाला है, इंडिया का चंद्रयान कहां पर पहुंचने वाला है, इंडिया चांद पर कौन से और मिशन भेजने वाला है इंडिया। यानी देखे ना, इंडिया चांद पर पहुंच गया, सूरज पर पहुंच गया, इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने लगा है, इंडिया का रेलवे सिस्टम कहां पहुंच गया, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पहुंच गया। ये इसलिए वो इतने यकीन के साथ कह रहे हैं कि ऑलरेडी वो ये काम कर चुके हैं। भाई, जो बंदा ये काम कर चुका होगा, ये सब काम स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसको ये कहने में क्या आर होगी कि मैं आपको अगले 5 सालों में करके दिखाऊंगा। ये तो वो शुरू कर चुके हैं। वो इतने यकीन से जो बात कर रहे हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इसलिए कि ये सब काम तो ऑलरेडी इनकी बात हो रही है, और वो ये बता चुके हैं, दुनिया को दिखा चुके हैं कि वो कहां पे ले जा चुके हैं। हाँ, इनके जो आगे अब एक्सटेंशन है और जो कंप्लीशन है, वो आप देखेंगे नेक्स्ट 5 इयर्स में वो कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट तो पहले ही वो कर चुके हैं ये सब कुछ, इसीलिए तो उनका डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपने चेक किया, ये कॉन्फिडेंस लेवल किसी पॉलिटिशियन में उसी वक्त आता है जब वाकई वो काम कर रहा हो, उसने ये काम करके दिखाया, और पूरी दुनिया जो है उसे कहेगी यू आर द बॉस, और उसके ऑटोग्राफ लेने के लिए फिर रही हो, उसकी फैन बन रही हो, उसके साथ सेल्फी लेने के लिए जो है वो पागल हो रहे हो दुनिया के बड़े लीडर्स। तो ये नजर नहीं आ रहा, यानी ये तो सब कुछ है। ये जो आपको बता रही हूँ, मैं खुद से, मेरे पास तो कोई वो नहीं है ना जादू का चिराग, मैं आपको बताऊंगी ये सब कुछ मौजूद है, जरा देख लीजिए, और हम इसके ऊपर डेली बेसिस पे बात करते हैं। तो जनाबे वाला, ये जालिमों,
मोदी आ चुका है। आपने जो करना है वो कर ले, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने करके भगा देता है। और इसी के साथ मैं आपको इससे पहले कि उनकी एक और बात सुनाऊं, तो देखिए ये जो हम देख रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन कंडक्ट होने जा रहा है, उनको कोई मसला नहीं होगा, बड़े जबरदस्त तरीके से इलेक्शन होंगे, 1 अरब से ज्यादा आबादी उनकी वोट देगी। इधर देख लें आप, 23 करोड़ में से शायद 10 करोड़ कितने 15 करोड़ लोग जो है उनको अगर वोटिंग कहा गया उसमें से कितने सिर्फ वोट देते हैं, तो तब भी स्यापा पड़ा हुआ है। जो इलेक्शन अभी हुए हैं उनका भी स्यापा पड़ा हुआ है, वही नहीं खत्म होने आ रहे पाकिस्तान के इलेक्शन। क्या एक हो गया वो तो मतलब जान अजाब में आ गई कि अब होगा क्या, करें क्या। अभी तक वही स्यापा, वही नहीं मुकरा, वही खत्म नहीं हो रही कहानी। तो एक तो ये कि इलेक्शन टाइम पर होना, इसी का बड़ा झगड़ा रहता है पाकिस्तान में, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, आगे हो जाएंगे पीछे हो जाएंगे, होंगे ही नहीं, वो तो शुक्र है हो गए। लेकिन फिर होता क्या है कि 2 साल के बाद वो हुकूमत ढेर हो जाती है। 2 ढाई साल निकाले हुकूमत ने, मतलब हमेशा से ये देखते चले आ रहे हैं बचपन से हम, बेनजीर भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ तक, 2 2 ढाई 2 साल निकाले और खत्म, फिर 10 10 साल के लिए डिक्टेटरशिप आ जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर जब पॉलिटिशियंस आते हैं, जब हुकूमतें बनती हैं, तो वो जो है वो काम क्या होते हैं, वो पता आपको पता ही है क्या सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर की। मतलब काम अगर हो रहे हो तो इस वक्त मुल्क की ये सिचुएशन हो, तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी इसी तरह डंके की चोट पर खड़े होकर ये बातें कर सकते हैं, अगर वो भी काम करने वाले हों। अगर उन्होंने, हमारी तो देखे ना, जो फॉरेन अफेयर्स की पॉलिसीज हैं, आप देख लीजिए क्या सूरत हाल है पूरी दुनिया से ताल्लुक। हमारी तो जो है वो 5 साल की पॉलिसी, क्या था वो तो बनती है 1 साल के लिए पॉलिसी। पाकिस्तान एक बहुत ही गंभीर इकोनॉमिक टर्मोइल में है और जिसका रीज़न है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का ख़राब होना और पाकिस्तान के अंदर लगातार आतंकी गतिविधियों का होना। और दूसरी तरफ भारत में पिछले लंबे समय से तरक्की हो रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे हाईएस्ट है भारतीय इकोनॉमी की, और इसका रीज़न है भारत का एजुकेशन सिस्टम। और अब पाकिस्तान के लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि अगर लाहौर में कोई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ब्रांच खुल जाए, जैसे कि यूएई और दूसरे देशों में खुलने वाली है, तो भारत की तरह पाकिस्तान की भी तरक्की हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं और वहाँ पर कोई अपना इंस्टीट्यूट खोलना एक सुसाइडल स्टेप होगा, क्योंकि जितने बड़े लेवल पे वहाँ पर रेडिकलाइजेशन है, वहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूट कभी भी फ्लरिश नहीं कर सकते। और दूसरी बात पाकिस्तानी मीडिया जो नहीं जानती वो ये कि पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन का टेम्परामेंट है वो डेवलप नहीं हुआ है, जबकि भारत के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बहुत ही लंबे समय से हरकत में है।